नाजरीन, ग्लोबल समूद फ्लोटेला के ऊपर इजरायली हमलों के बाद जहां पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज हो रहा है, बहुत ही शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। वहीं पर तुर्की ने इजराइल के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करने का फैसला किया है। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि तुर्की इस्तांबुल के अंदर से मोसाद का एक एजेंट पकड़ा गया है जो कि ऑपरेशन मेट्रोन के ऊपर काम कर रहा था। ये क्या था ऑपरेशन मेट्रोन और इसके इवज इसको क्या मिलना था, कैसे ये पकड़ा गया है, आज की वीडियो में ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से अब ईरान अपनी जंगी तैयारी कर रहा है। कुछ मनाजर सामने आए हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि फ्रेश कुछ डिलीवरीज की गई हैं ईरान के अंदर और कल का दिन इंतहाई अहम हो सकता है क्योंकि डेडलाइन खत्म होने वाली है। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने भी यूटर्न ले लिया है। अमेरिका का वो 20 नुकाती अमन मुआहिदा और फॉर्मूला जो कि ट्रंप की जानिब से पेश किया गया था, अब वो खटाई के अंदर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या फिर अमेरिका कल के रोज या इसके बाद आने वाले वक्त के अंदर मिडल ईस्ट के अंदर कोई बड़े स्ट्राइक्स की जो प्लानिंग है वो कर रहा है और उसके लिए मुमकिना तौर पे जो अमीर कतर हैं उनको एतमाद में लिया गया है, उनके साथ दिफाई मुआहिदा किया गया है और एक टेलीफोनिक राब्ता भी किया गया है। ठीक उस लम्हे के बाद जब फलस्तीनी तंजीम ने इनकार कर दिया अमेरिका के उस 20 नुकाती फार्मूले को मानने से, तो फिर अमीर कतर की और ट्रंप की मुमकिना तौर पे इस पर क्या बातचीत हुई हो सकती है। आज की वीडियो में ही तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान और भारत के तनाज़े की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर एक और अहम मोड़ आया है और सर क्रीक को लेकर एक तनाज़ा शुरू हो चुका है और उसके अंदर फिर हमें कराची के ऊपर हमले की धमकी दी जा रही है। और राजनाथ सिंह ने ये धमकी जब हमें दी थी तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लास्ट टाइम जब इन्होंने कराची को टारगेट करने की कोशिश की तो हमारी बहरिया ने इनको किस तरह से जवाब दिया था, किन लफ्जों के अंदर जवाब दिया था। लेकिन आज लगता यह है कि एपी सिंह अभी भी नींद के अंदर है। लास्ट टाइम जब इन्होंने दावा किया था तो हमें पता लगा कि ये एकदम से सोए उठे हैं और उठकर इनको पता लगा कि भाई हमने भी पाकिस्तान के 5 से 6 F-16 गिरा दिए हैं। तो फिर हम ये तसव्वुर कर रहे थे कि जो एपी सिंह हैं, इनके एयर चीफ हैं, वो जाग चुके हैं। लेकिन अब एक और दावा सामने आया है जिसके बाद ये लगता है कि वो अभी भी ख्वाबे खरगोश के अंदर महव हैं और अभी भी वो सो रहे हैं। और अब की बार उन्होंने कोई 10 से 12 के करीब पाकिस्तानी तैयारों को गिरा दिया है। अब इसके अंदर 2-3 बातें हैं जो कि आपको समझ लेनी चाहिए और लॉजिकली भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई मुल्क ये दावा करता है तो वो सबूत पेश करता है। पाकिस्तान ने आपके 6 से 7 जो राफेल गिराए या फिर जो टोटल मिला के अमाउंट है, हमने उसके सबूत पेश किए। राफेल के हमने आपको सीरियल नंबर बता दिए। आपने हमारा क्या सबूत पेश किया, सवाल ये है। और उसके बाद आज दोबारा से जो आपने गुफ्तगू की है उसके अंदर भी ये बिल्कुल महज दावे हैं, भोंडे दावे हैं, इसका कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। और हमने तो आपको ऑडियो भी सुना दी थी, आपके पायलट्स की ऑडियो सुना दी थी, उसके बाद आपके सीरियल नंबर बता दिए थे। और सिर्फ हम नहीं, आपके अपने पार्लियामेंटेरियंस आपकी पार्लियामेंट के अंदर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि भाई ये वो तस्वीर है उस तैयारी की जो कि मैंने खुद जाकर देखी थी। तो हमारी जानिब से तो इस तरह का कोई भी दावा सामने नहीं आया और ये सब कुछ तब रद्द हो जाता है जब पाकिस्तान की जानिब से ये दावा सामने आता है कि भाई हम लोग भी अपने बॉर्डर्स खोलते हैं, थर्ड पार्टी को बुलाते हैं और दोनों के जो नंबर्स हैं वो चेक करवा लेते हैं कि इनके फाइटर जेट्स कहाँ पे खड़े हैं, कितने हैं, तादाद कितनी है। तो उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो उसके ऊपर भी इनका कोई भी जवाब सामने नहीं आता। तो एक तरह से अभी भी लगता है कि ये सोए हुए हैं और नींद के अंदर ये पाकिस्तान के तैयारे गिराते चले जा रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ बात करें तो ग्लोबल समूद फ्लोटेला जिसकी आखिरी कश्ती भी इस वक्त पकड़ी जा चुकी है। मैंने आपको कल बताया था कि मैरिनेट कश्ती पहुंच चुकी थी गजा के पानियों के अंदर। वो वाहिद कश्ती थी जो कि सबसे आखिर में मौजूद थी और उसके बाद वो किसी तरीके से इजरायली जो नेवी है उसको चकमा देकर गजा के पानियों तक पहुंच चुकी थी। उसने तारीख रकम करती थी क्योंकि 2009 के बाद वो वाहिद कश्ती थी जो कि इस रास्ते वहां तक पहुंच पाई थी और उससे पहले जो है कोई भी कश्ती वहां तक पहुंच भी नहीं पाई थी। इजरायली नेवी जो है उसे रास्ते में रोक कर उसको रेड करके उसकी जो धज्जियां हैं वो बखेर देती है। अब की बात भी ग्लोबल समूद फ्लोटेला के ऊपर यही हो रहा है और पूरी दुनिया के जो नुमाइंदगान हैं, लोग हैं, शहरी हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनको पकड़ा गया है। तो ऐसे में 24 के करीब जो तुर्की के शहरी हैं वो भी उसके
अंदर मौजूद थे और अब तुर्की ने उसके ऊपर शदीद किस्म का रद्द अमल दिया है और फौजदारी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब इसके अंदर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो इल्जामात जो है वो सुन लीजिए। डेप्रीवेशन ऑफ लिबर्टी यानी कि आज़ादी से महरूमी का इल्ज़ाम लगाया गया है। उसके बाद हाईजैकिंग सीजर ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इसका इल्ज़ाम लगाया गया है। उसके बाद एग्रीवेटेड रॉबरी यानी कि संगीन किस्म की डकैती जो है उसका इल्ज़ाम तुर्की की जानिब से लगाया गया है और डैमेज टू प्रॉपर्टी जो है वो भी लगाया गया है। उसके बाद टॉर्चर करना क्योंकि केमिकल फेंके गए, ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि उन मासूम लोगों पर जो कि गैर मुसल्ला थे, अमदादी सामान लेकर जा रहे थे, उनके ऊपर इन्होंने जहरीला केमिकल फेंका, उनके ऊपर इन्होंने जो टियर गैस है उसका इस्तेमाल किया है और यूं उन्होंने जाके उनकी जो शिप्स हैं उनको कैप्चर किया है। तो ऐसे में फौजदारी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है तुर्की की जानिब से और उनके जो इस्तांबुल के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं और ऑफिस है उसका, उसने ये अनाउंसमेंट की है कि हम लोग ये कार्रवाई करेंगे। अब इसका फर्क क्या होगा? अब इससे कोई बहुत ज्यादा इजराइल को डेंट नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरी दुनिया की आंखें जो हैं वो खुल जाएंगी। अब लास्ट टाइम जो तुर्की है उसके 10 के करीब एक्टिविस्ट मारे गए थे, बिल्कुल इसी तर्ज का एक फ्लोटेला जब गजा की जानिब जा रहा था। मावी मरमारा के नाम से 2010 के अंदर जब यह काफिला गजा की जानिब जा रहा था तो उसके अंदर इजरायली जारहियत के नतीजे में इसी तरह के जो एक्टिविस्ट हैं वो मारे गए थे और उसके बाद फिर आईसीसी के अंदर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर इसका केस भी चलता रहा था और शायद गालिबन आज भी वो चल रहा है और उसकी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो होती हैं, उसके ऊपर मजीद जो पेशरफ्त है वो सामने आती है। तो इससे होगा ये कि जो तुर्की है वो इजराइल को एक बार फिर से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर मुजरम साबित करने में कामयाब हो जाएगा। और दूसरा ये कि जो इजराइल इस वक्त कोशिश कर रहा है कि ये जो फ्लोटेला के लोग हैं मैं इनको मुजरिम साबित कर दूं, पूरी दुनिया के सामने ये बता दूं कि इनका लिंक किसी तरीके से जाके फलस्तीनी तंजीम के साथ निकलता है और ये उनको फैसिलिटेट करने के लिए आ रहे थे, वो नहीं हो पाएगा। अब चूंकि इजराइल जो है वो मुजरिम डिक्लेयर हो जाएगा तो फिर उन लोगों को मासूम साबित करने के लिए तुर्की ने ये फैसला किया है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि तुर्की के अंदर से एक मोसाद का एजेंट पकड़ा गया है और ये इस्तांबुल के अंदर जो है वो कार्रवाई कर रहा था। वहां पे एक इलाके के अंदर ये प्रो फलस्तीनी कारकुन की निगरानी के लिए तैनात किया गया था और ये नाकाम हो चुका है। ये एक रिहायशी कंपाउंड के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था जहां पर इसको पकड़ा गया और ये ऑपरेशन मेट्रोन के नाम से एक काम कर रहा था, एक इसका मिशन था और उसके इवज इसको तकरीबन $4000 दिए जाने थे जो कि इसको क्रिप्टो करेंसी के अंदर पे जो है वो करने थे और ये एक मोसाद के अफसर के साथ राब्ते में था। इसको व्हाट्सएप के ऊपर तमाम तर चीजें मौसूल होती थी और 4 दिन इसने निगरानी करनी थी, लेकिन अब ये पकड़ा जा चुका है। इससे पहले भी तुर्की के अंदर इस तरह की कार्रवाइयां होती रही हैं और तुर्की पकड़ के ऐसे लोगों को 100 साल तक सजा जो है वो सुनाता रहा है। और अब इसका नाम जो बताया जा रहा है वो सरकान चीचक के नाम से है जो कि वहां पर मोहम्मद फातेह अपने आप को कहलवा रहा था, लेकिन अब तुर्की ने इसको पकड़ लिया है। अब मोसाद की ये कार्रवाइयां जो हैं वो नई नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं आपको मोसाद के इस तरह के फुटप्रिंट्स लाजमी नजर आएंगे। इवन कि पाकिस्तान के अंदर भी आपको मोसाद का जो असर है या उसकी जो छाप है वो देखने को मिलेगी। रिसेंटली शम्मा जुनेजा वाला मामला आपके सामने है और उसके ऊपर फिर क्या कुछ होता रहा है आज भी हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी उसको डिस्कस किया जा रहा है। दोस्तों, जहां पर एक तरफ ये हो रहा है वहीं पर पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर यू टर्न ले लिया है। पाकिस्तान पीछे हट चुका है। वो 20 नुकाती जो अमन फार्मूला अमेरिका की जानिब से पेश किया गया था और उसके ऊपर फौरी तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हामी भर ली थी कि हाँ भाई हम लोग टोटली एग्री करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। अब उसके ऊपर फिर जब पाकिस्तान के अपने अंदर से शदीद रद्दअमल आया क्योंकि पाकिस्तानियों के जो दिल हैं वो ज्यादातर धड़कते हैं गजा वालों के साथ और वहां के मकीनों के साथ, तो ऐसे में जब लोगों को समझ आई कि भाई ये जो फार्मूला पेश किया गया है ये तो टोटली एंटी गजा है और ये तो टोटली एंटी फलस्तीनी तंजीम है और ये तो प्रो इजरायली है, फिर उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान ने फिर ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि भाई हमने जो अपना प्रपोजल दिया था उसको चेंज कर दिया गया है। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मुलाकात की है और उस मुलाकात के अंदर कुछ तब्दीलियां की गई हैं और उसके अंदर से हमारा वाला प्रपोजल जो है वो निकाल दिया गया है। ये बात जो है वो पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार की जानिब से सामने आई थी। उन्होंने एक शो के अंदर बैठकर इस बात की तस्दीक की थी कि भाई ये टोटली हमारे वाला वो नहीं है, जो अमन फार्मूला है ये बिल्कुल वैसा नहीं है, हमने जो दिया था वो इससे डिफरेंट था। तो अब क्या हुआ है, अब पार्लियामेंट के अंदर तकरीर करते हुए उन्होंने टोटली यू टर्न मारा है और अब उन्होंने कहा है कि हमें ये कबूल नहीं है, जो हमने दिया था वो हमारे वाला है ही नहीं। तो
اب ہم لوگ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں. یہ بات انہوں نے واضح طور پہ کہہ دی ہے اور پاکستان اس سے پیچھے ہٹ چکا ہے. لیکن میرے خیال میں اگر آپ لوگ واقعی اس سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس سے اعلان برات کریں اور برملا اس بات کا اظہار ہمارے پرائم منسٹر خود بھی کریں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے ایک دم سے ٹویٹ کر دیا کیونکہ ان کے علم میں نہیں تھا کہ یہ 20 نکاتی جو فارمولا آیا ہے یہ بالکل ایز اٹ از نہیں ہے. مطلب آپ کی کوئی ٹیم نہیں پیچھے بیٹھی ہے, آپ کو بتا نہیں رہی ہے کہ بھائی یہ ہمارے والا نہیں ہے جو ہم دے کر آئے تھے, اب اس کو چینج کر دیا گیا ہے. تو یہ ہماری ناکامی ہے. اب اس کے اوپر پاکستانی جو پرائم منسٹر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ برملا اس بات کا اظہار کریں کہ بھائی اگر تو یہ پرو اسرائیلی فارمولا ہی چل رہا ہے تو پھر ہم لوگ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں, کیونکہ قطر بھی اس کے اوپر اپنے تحفظات ظاہر کر چکا ہے. سعودی عرب کے حوالے سے بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں. یہ تمام تر ممالک وہ ہیں جو کہ ان کے بڑے ٹرمپ کے ساتھ جا کر ملاقات کر کے آئے ہیں اور اس کے انفلوئنس کے اندر انہوں نے فوری طور پہ اس کے اوپر اپنا رد عمل ظاہر کر دیا. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے پڑھا کہ اس کے اندر تو وہ باتیں ہیں ہی نہیں جو کہ ہمارے ساتھ ڈسکس ہوئی تھیں اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایسے ایسے ہوگا, تو پھر ان سب نے جو ہے وہ اپنے اپنے تحفظات ظاہر کرنے شروع کر دیے ہیں. یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان سب کے ممالک کے اندر جو اپنا رد عمل ہے عوام کا وہ آنا شروع ہو گیا. پاکستان کے اندر بہت شدید قسم کا رد عمل جو ہے وہ آ رہا تھا. اب ایک طرف یہ ہو رہا ہے تو وہیں پر فلسطینی تنظیم کے رد عمل کا انتظار تھا, کیونکہ اس کے بعد ہی کچھ بڑا ایکشن ہونا تھا یا کوئی بریک تھرو ہونا تھا, کیونکہ ان کو 3 سے 4 دن کا ٹائم دیا تھا امریکی صدر نے اور 30 سپتمبر کو یہ ٹائم جب دیا گیا تو آج 3 روز ہو چکے ہیں, چوتھا دن کل ہے. اور کل کے بعد امریکہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم لوگ اسرائیل کو بھی گو ہیڈ دے دیں گے اور ہم لوگ جو ہے وہ خود دیکھیں گے کہ ہم نے فلسطینی تنظیم کو کس طرح سے کریش کرنا ہے. اب ان کی جانب سے رد عمل یہ سامنے آ گیا ہے کہ بھائی آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ فوری طور پہ یہاں سے نکل جائیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ فلسطینی جو ریاست ہے اس کا قیام ہو, اس کا اعلان ہو, اس کے بعد ہی ہم لوگ یہاں سے اپنے ہتھیار ڈالیں گے, اس کے بغیر ہم لوگ یہاں سے نہیں نکلنے والے ہیں. اور یہ مطالبہ ان کا بالکل جائز لگتا بھی ہے. اور اس کے اوپر پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں چاہتے ہو کہ پہلے ہم لوگ ہتھیار ڈال دیں, اس کے بعد آپ لوگ فلسطینی ریاست کے اوپر جو بحث مباحثے ہیں وہ شروع کرو. تو ایسا نہیں ہوگا. مطلب ان ادر ورڈز وہ انکار کر رہے ہیں کہ یہ جو فارمولا ہے یہ تو ہمیں کرش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اگر ہم لوگ ہاں کرتے ہیں یا نہ کرتے ہیں اس کا نتیجہ ایک ہی نکلے گا اور وہ یہ ہوگا کہ ہمیں کرش کر دیا جائے گا, ہمیں مٹا دیا جائے گا, یہاں سے نکال دیا جائے گا. تو ایسے میں پھر ہم لوگ لڑ ہی لیتے ہیں. ہم لوگ پہلے بھی لڑ رہے ہیں اور دنیا نے دیکھ لیا کہ ہم نے کتنی دیر تک ریزسٹ کیا ہے, اسرائیل کو کیا ہے. تو ایسے میں پھر ہم لوگ مزید لڑ لیں گے. تو ایک طرح سے انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے ٹرمپ کے خلاف. تو ٹرمپ جو ہے وہ اب کیا کر رہا ہے, اس نے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے امیر قطر کے ساتھ, اور امیر قطر کے ساتھ جب ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا تو اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ کچھ کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے یا بات چیت ہے جو کہ ہم دنیا کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ غزہ جنگ بندی منصوبے کے اوپر تبادلہ خیال ہوا ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے تحفظات رکھے ہوں گے کیونکہ ان کے والا فارمولا بھی نہیں مانا گیا, اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ اب بتا رہا ہو کہ فلسطینی تنظیم جو ہے وہ نہیں مان رہی ہے. تو اب ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں, ہم لوگ آپ کی ایئر بیس کو استعمال کر کے یہاں پر کوئی بڑی کارروائی کریں گے اور ان کو کرش کرنے کی جو کوشش ہے وہ کریں گے. تو ایسے میں غزہ والوں کے لیے ایک اور مصیبت جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے. یہ انتہائی بری خبر ہوگی اگر امریکہ اس کے اندر براہ راست کود جاتا ہے, اور یہ ایک بزدلانہ کام ہوگا کیونکہ آگے جو ہے وہ آپ کے بالکل ایک بنجر علاقہ ہے, ایک ایسا علاقہ ہے جس کے اوپر اسرائیل نے پہلے ہی تمام تر جنگی جرائم اپلائی کر کے دیکھ لیے ہیں, اور ابھی تک وہاں پر اگر ریزسٹنس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ بھی 1 سال اور لگا لے گا تو پھر بھی وہاں پر یہی معاملات رہیں گے. نقصان ہوگا تو وہاں پہ سویلینز کا ہوگا, وہاں پہ معصوم لوگوں کا ہوگا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. لیکن اب ریسنٹلی جو کچھ امریکہ کی جانب سے ہو رہا ہے اور ان کے جو ریفیولرز یہاں پہ قطر کی جانب آئے ہیں تو یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو فلسطینی تنظیم ہے اس کی ڈیڈ لائن کے نتیجے کے اندر اور اس کے بعد پھر رد عمل کے نتیجے کے اندر یہ جو کام ہے وہ یہاں پہ کریں گے, اور مشرق وسطیٰ کے اندر اس طرح کی کوئی کارروائی ممکنہ طور پہ کی جا سکتی ہے. تو یہ ان کی ملاقات کے اندر بات چیت ہو سکتی ہے. دوسری جانب دوستو جو ایران ہے وہاں سے کچھ مناظر سامنے آ رہے ہیں, اور وہ مناظر MiG-29 کے ہیں. ہم نے آپ کو ریسنٹلی بتایا تھا کہ MiG-29 ویسے ایران کی ایئر فورس کے اپنے پاس موجود ہیں, ان کو وہ آپریٹ کرتے ہیں اور اڑاتے ہیں. لیکن اب ریسنٹلی فریش ڈلیوریز کی گئی ہیں ایران کے اندر. یہ جو خبر ہے وہ سامنے آ چکی تھی, لیکن اب ان کی فضا کے اندر MiG-29 جو ہے وہ اڑتا ہوا دیکھا بھی جا سکتا ہے. ایک ویڈیو نے بہت سی کیاسرائیوں کو جنم دے دیا ہے, اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سکھوئی 35 جو کہ رشیا ایران کو دینے والا تھا اس کے بدلے انہوں نے MiG-29 فی الحال دے دیے ہیں اس کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ, کیونکہ رشیا کی اپنی ابھی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ رکی ہوئی ہے کیونکہ وہ جنگ کے اندر ہیں. تو اسی لیے پھر ابھی انہوں نے میک اپ کے لیے MiG-29 ایران پہنچا دیے ہیں, کیونکہ ایران کے اوپر بھی ایک حملے کی جو تھریٹ ہے وہ موجود ہے اور ایران اس کی تیاری کر رہا ہے. اور اس کے لیے ممکنہ طور پہ یہ جو فائٹر جیٹ آپ کو اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ایران کے اندر MiG-29 ہے, جس کے لیے
ایران خود کو تیار کر رہا ہے، اپنی ایئر فورس کو اس نے مضبوط کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اپنی ڈیفنس کو اس نے مضبوط کیا ہے، چائنا سے HQ-9B جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے، اس کے بعد دیگر جو اپنے ہتھیار ہیں، میزائلز ہیں، ان کو اس نے تیار کیا ہے، اب فائٹر جیٹس بھی وہ حاصل کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 12 روزہ جنگ سے سبق سیکھا ہے اور اب کی بار وہ اپنی تیاری مکمل کر رہا ہے تاکہ اگلے حملے کے اندر اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان امیس منیر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔